Hello friends, we all know that nature's treasures fulfill our needs. They are essential resources to sustain all life forms of the earth. हमें पता है कि नेचर का जो भंडार है वो हमारे नीड्स को फुलफिल करती है और हमें सारे एसेंशियल रिसोर्सेज नेचर से ही मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, we get heat and light from the sun, water from rivers and food from plants and animals. These resources which we get from नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. हमें हीट और लाइट मिलती है सन से, पानी मिलते हैं रिवर्स से, नदी से, और फूड मिलता है प्लांट से और एनिमल से. सो ये रिसोर्सेस जो है वो हम नेचुरल है, हमें ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है. तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, चैप्टर नंबर 11, नेचर्स ट्रेजर फ्रॉम क्लास 6 साइंस बुक. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11.2 वाटर. इसके आगे का मेरा फर्स्ट पार्ट में मैंने बना दिया है वीडियो, वो आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो में, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा. अब वाटर क्या होता है? एक क्लियर लिक्विड विदाउट कलर और टेस्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई एज रेन एंड इज नेसेसरी फॉर एनिमल्स एंड प्लांट इज नोन एज वाटर. जो क्लियर लिक्विड होती है, जो कि आसमान से गिरती है, यानी कि बारिश, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग सभी को बहुत ही ज़रूरी होती है, वही वाटर होता है. भूमि एंड सूर्य हेल्प अज्जी इन फिलिंग द ट्रब्स ऑफ वाटर फॉर द काउस. गाय को पीने के लिए जिसमें पानी डालते हैं उसको फिल कर रहे थे पानी से. They also help her in watering plants such as vegetables and medicinal herbs in the garden. ये गार्डन में देखिए जो हर्ब्स वगैरह है उसमें भी ये लोग पानी देने का काम कर रहे थे. Ajji teaches them how to water the plants so that every drop is used and none of it goes waste. अज्जी जो है, अज्जी यानी कि ग्रैंड मदर, वो उन्हें सिखाती है कि पानी का हर बूंद कैसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें कैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. Can you think of some more uses of water in your daily life? Write down your response in the blank bubble. हाँ, आपको कौन कौन से यूजेस में पानी यूज़ होती है वो आप लिख सकते हैं. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पानी पीने के लिए चाहिए. इसमें वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग, है ना, वॉशिंग, बाथिंग, बहुत कामों में हम लोग पानी यूज़ करते हैं, वो आप लिखिए. We need water for many daily activities such as drinking, cooking, bathing, washing and cleaning. It is also used for growing crops and for industrial purposes. पानी खेतों में भी ज़रूरी होती है, फिर इंडस्ट्रीज़ में भी ज़रूरी होती है. Where do we get water from? Make a list of the different sources of water. हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, क्योंकि हमें ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती है पानी की. Water covers about 2/3 of the Earth's surface. Most of the water is found in oceans and seas. पानी जो है हमारे पृथ्वी के 2/3 भाग में पानी ही है. ओशन एंड सीज में भी पानी पाया जाता है. However, this water is saline और salty. लेकिन ओशन और सीज के जो पानी है वो saline water होती है, salty होती है. This saline water is not fit for domestic, agricultural and industrial use. लेकिन वो पानी जो है, जो खारा पानी होती है ना, वो किसी भी काम में नहीं आती है. For all these activities we need fresh water. हमें fresh water की ज़रूरत होती है, which is present in the form of ice sheet or snow, rivers or lakes on the surface of the earth and underground. Ice sheet यानी कि जैसे कि हम लोग लेह लद्दाख वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे नदी के ऊपर आइस शीट बन जाती है, या फिर हमारे जो पोलर रीजन में है आइस की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ जो है, नदी जो है वो बर्फ़ बन जाती है, वो क्लियर वाटर होता है. फिर नदी जो बहता हुआ पानी होती है नदी का या झरने का, वो भी क्लियर वाटर होता है. फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस शीट्स एंड स्नो और अंडरग्राउंड वाटर इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस. लेकिन हमें मिलना बहुत ही यूज़ करने के लिए मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ को हम लोग डायरेक्ट तो नहीं यूज़ कर पाएंगे, पानी ठंडा रहेगा. फिर नदी का पानी भी डायरेक्ट नहीं यूज़ कर पाएंगे, और अंडरग्राउंड जो पानी होती है उसे भी हमें निकालना पड़ता है मशीन के द्वारा. A very small fraction of the fresh water present in ponds, rivers, lakes and well is easily accessible. बहुत ही कम मात्रा में हमें पानी, पीने वाला पानी, फ्रेश वाटर मिल पाता है. वाटर तो पूरा पृथ्वी का
चार भाग में से 3 भाग में ही पानी है, लेकिन फ्रेश वाटर हमें हमारे पृथ्वी में बहुत ही कम है. Water is precious, that is why Ajji guides them to use it with care. Do you feel that water is being used efficiently in our daily activities? Have you observed water being wasted in your daily activities? Let us find out activities where water is wasted and how this wastage can be reduced. आपको क्या लगता है, पानी जो कि हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और जो फ्रेश वाटर है वो इतना मुश्किल से हमें मिलता है, तो क्या ये हम लोग डेली यूजेस के दौरान वेस्ट भी कर रहे हैं पानी का? अगर वेस्ट कर रहे हैं तो किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं और इसका हम लोग कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, ये बात आपको जानना है. जैसे कि आप लोग नहाते हैं, नहाने का पानी आपका कहाँ जाता है? हाँ, हम लोगों का जो आसाम टाइप घर है उसमें नहाने का पानी हम लोग किचन गार्डन में छोड़ते हैं. तो इसी तरह से हमें पानी को भी रीयूज़ करना चाहिए, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर सभी पानी जो है वो अंडरग्राउंड नहीं बन जाते. उसमें अंडरग्राउंड वाटर होने के लिए भी एक प्रोसेस, एक टाइम लिमिट की ज़रूरत होती है. एक्टिविटी 11.3, लेट अस फाइंड आउट. फिल द कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन टेबल 11.1. टेबल 11.1, वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज़. डेली एक्टिविटीज़ में हमारे क्या क्या पानी हम लोग कैसे वेस्ट करते हैं इसका लिस्ट करेंगे. एक्टिविटी एक कॉलम है, दूसरे कॉलम में हाउ इज़ वाटर वेस्टेड, एंड थर्ड कॉलम में सजेस्ट वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर. पहले कॉलम में हमारा एक्टिविटी बताया गया है, जैसे कि हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग में हाउ इज़ वाटर वेस्टेड, वाटर कैसे वेस्ट होता है, कैसे वेस्ट होता है. जैसे कि हम लोग नल खोल के रखते हैं पानी का, तो क्या है कि हाथ धोते वक्त पानी बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है. तो हम लोग को क्या करना, हम लोग तो वी कैन सजेस्ट दैट कि वाइल हैंड वॉशिंग हमें एक टब या बाल्टी रखनी चाहिए जिसमें कि पानी इकट्ठा हो जाए और उसे जाके हम लोग किचन गार्डन वगैरह में डाल सकें. वॉशिंग क्लोथ्स, वाइल वॉशिंग क्लोथ्स हम लोग बहुत सारा पानी फेंक देते हैं, तो उसे हम लोग हाउ इज़ वाटर वेस्टेड, हम लोग रिंस करते वक्त, कपड़ों को रिंस करते वक्त बहुत सारा पानी हम लोग का वेस्ट हो जाता है. तो दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ बिग ड्रम, एक बड़े ड्रम में स्टोर करके हम लोग उसे घर के पोछा वगैरह लगाने में यूज़ कर सकते हैं, या अनवांटेड कुछ भी किचन की जो भी सफाई वगैरह करते हैं उसमें भी हम लोग क्लॉथ्स वॉशिंग के पानी को रीयूज़ कर सकते हैं. वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोते वक्त जो पानी हम लोग नल खोल के रखते हैं तो पानी जाता ही रहता है, तो उसका पानी हम लोग किचन गार्डन तक छोटा छोटा नाला टाइप करके, कैनल्स करके उसको भेज सकते हैं. टेकिंग शावर, वाइल टेकिंग शावर, फिर से हम लोग जो नहाते वक्त पानी यूज़ हो रहा है हमारा, वो अगर कहीं इकट्ठा कर सके आउटलेट के पानी को, तो हम लोग उसे गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं या फिर गाड़ी धोने के काम में लगा सकते हैं. कुकिंग के दौरान जो पानी यूज़ होता है, हाउ इज़ वाटर वेस्टेड, हमारा कुकिंग के दौरान पानी यूज़ होता है, लेकिन वेस्ट कब होता है, जब हम लोग सब्जियां धोते हैं, चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, तो उस पानी को हम लोग फेंक देते हैं, जबकि हमें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे? किचन गार्डन में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. एनिमल्स को उसको वही पानी पीने के लिए दे सकते हैं कहीं पर भी स्टोर करने के बाद. तो गार्डनिंग में जब पानी डालते हैं तो डायरेक्ट क्लियर वाटर ना लेकर, टेप वाटर ना लेकर, जो हमने रीयूज़ के लिए पानी बचा के रखा था उसे लेकर हम लोग गार्डनिंग में डाल सकते हैं. वाइल ब्रशिंग टीथ, अगेन ब्रशिंग टीथ, हम लोग नल को बंद करके एक मग में पानी लेकर मुंह धोए तो हमारा पानी और भी कम वेस्ट होगा. What conclusion can you draw from the information you gathered in the table? What can you and your family do to reduce this wastage of water? हम सोचेंगे कि हम लोग अगर वेस्टेज को रिड्यूस करें तो क्या होगा, सभी लोग तो कर ही ले, लेकिन नहीं. अगर एक जन भी पानी के वेस्टेज को करना बंद कर दे तो उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ्रेश वाटर बच जाएगा. There are many ways to reduce wastage of water. For example, turning off taps when not in use and fixing water leakages. पानी का अगर लीकेज है, टप करके अगर पानी गिरता रहता है तो उसे हमें पहले तो फिक्स करनी चाहिए, बंद करना चाहिए. रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर. अभी हमने रिसाइकलिंग वाटर का बहुत सारा मैंने बता दिया था, तो उससे भी पानी बहुत सेव हो सकता है. Our country is blessed with numerous rivers, streams and lakes. हमारा जो देश है उसमें
बहुत सारे नदी, बहुत सारे झरने, बहुत सारे तालाब है. हैव यू एवर नोटिस प्लास्टिक बैग्स एंड रैपर्स फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर? क्या आपने किसी नदी में, किसी लेक में प्लास्टिक बैग्स को तैरते हुए देखा है? वी पोल्यूट फ्रेश वाटर सोर्सेज बाय थ्रोइंग ट्रैश, ट्रैश यानी कि वेस्ट मटेरियल को हम लोग नदी वगैरह में फेंक देते हैं, प्लास्टिक वगैरह. तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पानी, फ्रेश वाटर को वेस्ट कर रहे हैं. वो तो गंदगी हम लोग को नदी में नहीं फेंकनी चाहिए. वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूट आवर वाटर सोर्सेज व्हेन इट इज़ डम्प्ड इनटू देम. आपने बड़े बड़ी नदियों को देखा होगा, गंगा घाट में भी आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाती है नदी के किनारे. तो इससे नदी भी गंदी बन जाती है और नदी का फ्लो भी कम हो जाता है. जब फ्लो कम हो जाएगा तो वो पानी खराब होने लगेगा. आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू वाटर पॉल्यूशन. और भी आप लोग नदी के किनारे जाके देखिए तो कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जो कि पानी को पोल्यूटेड बना रही है. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स इन द क्लास व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन. पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन बाय लिविंग बींग. हमें पता है लिविंग बींग यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो भी लिविंग बींग है. तो पोल्यूटेड वाटर तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए. मगर पॉल्यूशन तो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं. कैसे? गार्बेजेस को नदी में डालकर, प्लास्टिक को नदी में डालकर. तो ये बहुत ही हार्मफुल काम हम लोग खुद ही कर रहे हैं. As freshwater resources are limited, there is a shortage of water in many parts of India. आजकल फ्रेश वाटर की शॉर्टेज होने लगी है. पीने के पानी की देखना तो सभी लोग खरीद के पीने लगे हैं. क्यों? पहले तो हमारा ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल क्योंकि गंदगी ज़्यादा बढ़ गया है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो पीने के पानी का भी कमी होने लगी है. At some places people have to walk long distance to fetch drinking water. क्या आप लोगों में से कोई जानता है जिससे कि बहुत दूर से पानी लानी पड़ती होगी पीने के लिए? Everyone does not have the same kind of access to water. It is important for us to conserve water and use it judiciously. We must also prevent it from being polluted so that water remains fit for consumption by all living beings. In what ways can you conserve water? अब हम सभी का ये बहुत ही ज़रूरी बात कहा गया है कि हमें जुडिशियली यानी कि जजमेंट करके पानी यूज़ करना चाहिए. जस्टिफाई करके कि हमें कैसे पानी को यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करने से पानी बच सकता है या पॉल्यूशन कम हो सकती है पानी का. अदरवाइज़ पीने के पानी की कमी सब जगह होने लगेगी. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर. हमें वाटर हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है. इस घर में देखे पाइप लगी हुई है, जो बारिश का पानी है उस पाइप के थ्रू इस ड्रम में भर रहा है और यहाँ से अंडरग्राउंड टैंक बनाया हुआ है, वहाँ पे भी जाके पानी इकट्ठा हो रही है. रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर लेटर यूज. दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. डू यू नो that rainwater is also harvested in many homes, residential societies or schools? It is an age-old practice in India. आपको पता होगा अगर आप लोग राजस्थान में घूमने गए हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजा के ज़माने से ही चला आ रहा है. बहुत बड़े बड़े सोसाइटीज़ में या फिर स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्ट करके उसे यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेप वेल्स. हमने जब यहाँ गए थे लखनऊ में देखा था स्टेप वेल्स, कॉमनली नोन एज बवाड़ी इन राजस्थान. लेकिन यहाँ लखनऊ में भी हमने देखा था. एंड वाव इन गुजरात आर बिल्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग एज अ रेस्पॉन्स टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन दीज रीजन. क्योंकि उन जगहों में पानी की कमी होती थी तो वो स्टेप वेल बनाया हुआ था. बहुत नीचे तक स्टेप्स होती है, पानी का लेवल जहाँ तक होता है वहाँ से पानी लाने के लिए स्टेप्स बनी होती है. ये एक पिक्चर भी दिखाया जा रहा है. These step wells have a unique system of water harvesting. They store not only rainwater but also water seeping from nearby lakes, ponds and rivers. The walls of the trench, long deep holes dug in the ground, are lined with blocks of stones that allow seepage of water. Find traditional water harvesting practice in your locality. Discuss with the teachers and parents to learn about it. यहाँ क्या होता है, स्टेप वेल में
बहुत कहीं जहाँ पानी इकट्ठा होती है, रेन वाटर भी इकट्ठा हो जाता है और पाइप लगा हुआ होता है, नदी का पानी भी आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। मीन्स पानी की कमी कभी नहीं होती है बावाड़ी में। ये पिक्चर जो है वो बावाड़ी का है, तूजी का झलरा, जोधपुर इन राजस्थान का। Do you know World Water Day is observed on 22nd March every year? Find out its importance. World Water Day ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों किया जाता है? इस बार आप लोग मन लगा कर इस बारे में न्यूज़ को जरूर देखिएगा। In the chapter A Journey Through States of Water, we have learned about water cycle where the sun plays an important role in evaporation of water. Have you ever observed your mother or grandmother cut raw mangoes and expose them to the hot sun for several days to dry? Let us explore more about energy from sun. तो हमने पानी की कमी और पानी को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, कैसे रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग वेस्टेज को कम कर सकते हैं, और किस तरह से पृथ्वी में इतना पानी होने पर भी हमें फ्रेश वाटर की कमी रहती है। सभी कुछ हमने इस वाटर 11.2 में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग एनर्जी फ्रॉम सन से जो एनर्जी मिलती है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका वीडियो अलग से बनेगा। तो यहाँ तक आप लोग पूरा रीडिंग करना सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग 11.3 में जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। आप लोगों को दूसरा किस चीज़ का वीडियो चाहिए ये भी